students, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. So ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक होगा, इसके अंदर हम अफोरिज्म नंबर 111 को आज कंप्लीट करेंगे। एज यू नो, जो भी वीडियो पहले से देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो उनको पता होगा कि ये ड्रग प्रूविंग की हमारी एक सीरीज चल रही है। तो हमने पहले इसके 105 से लेकर 110 तक सारे अफोरिज्म को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम करेंगे अफोरिज्म नंबर 111 को। मेरा जो मोटिव है आपको ये अफोरिज्म्स को समझाना, इसको इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना। जो ये अफोरिज्म नंबर 111 है या फिर कोई भी अफोरिज्म जब आप फर्स्ट टाइम में पढ़ते हो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, तो ऑफ कोर्स वो आपको पहली बार पढ़ के थोड़ा टफ लग रहा होगा। मेरे साथ भी ये था। तो ये एकदम से पढ़ने पे, क्योंकि जो लिखी गई है ये बुक है, जो ओरिजिनल थी वो क्या किसने लिखी है, हैनमन सर ने। जर्मन थे वो, मतलब जर्मन लैंग्वेज में वो लिखी हुई थी। फिर जो ट्रांसलेशन हुआ वो भी थोड़ी, उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, ठीक है। तो एकदम से पढ़ के एग्जैक्टली समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अफोरिज्म्स का एक एक वर्ड, ठीक है, इनिशियली जब आपने एंटर किया है इस कोर्स में, मतलब एडमिशन ले लिया है, तो आपने जब पढ़ना स्टार्ट कर दिया है अच्छे से, तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक अफोरिज्म आपकी बुक से एकदम क्लियर हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो मैं इतना ट्राई कर रही हूँ कि मैं इजीली आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। जो डिफिकल्टी मुझे अपने टाइम में लगी थी, जो वर्ड्स मुझे प्रॉब्लम करते हैं, मुझे जैसे कोई भी वर्ड होता है ना, समझ नहीं आता, तो वो चीज़ें हर बार क्या होती है, हिंडर करती है। आपको नहीं समझ आती तो पूरा अफोरिज्म मुझे नहीं समझ आता। मुझे ये प्रॉब्लम्स आई थी एंड आई एम होपिंग कि आपको भी ये सब इश्यूज आ रहे होंगे। तो मैं आपको बस वो इजी करके बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं आपको क्या कर रही हूँ कि बुक से तो हम रीड करते ही हैं, उसके भी पहले मैं थोड़ा सा आपको हर अफोरिज्म का कुछ बोर्ड पे पॉइंट्स बता देती हूँ, ताकि अगर पेपर में आपको आता है एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड कर रही हूँ साथ में, ताकि आप इनिशिएट कर पाए उस आंसर को, उस अफोरिज्म को, ठीक है। साथ ही साथ मैं की नोट्स बताऊंगी कि क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है हर एक अफोरिज्म की, ठीक है। जिसने पिछली सारी वीडियो देख ली है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप कनेक्ट कर पाएंगे आज की वीडियो को। और जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, पहले आप उन्हें अच्छे से समझ लें, देन आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। क्योंकि एक स्टेप आगे जाने से पहले आपको बैक वाला बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे आगे वाले अफोरिज्म को, ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक वाला क्या करती हूँ कि कनेक्शन कैसे कनेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ओके, एक एक लाइन में कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ताकि आप यहाँ से फिर स्टोरी लास्ट की क्या थी, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे। स्टोरी में क्यों बोल रही हूँ कि क्योंकि जब आप अफोरिज्म पढ़ोगे ना, तो एकदम से कोई भी नंबर बोल देगा तो नहीं याद आता कि इसमें क्या था, कहाँ क्या था। बट जब आप एक पैटर्न समझोगे, एक स्टोरी की तरह याद रखोगे कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आपको याद आती चली जाती है सीरीज में चीजें, ओके। हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पहले पिछला, ठीक है। क्या था कि जब ड्रग प्रूविंग सीरीज में, जो कि 105 से स्टार्ट हुई थी, वहां पे बोला गया था कि एक फिजिशियन को जो है क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे आएगी, ड्रग प्रूविंग से आएगी। मीन्स कि उस ड्रग को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर देकर हमें प्रूव करना है, उसके साइन एंड सिम्टम्स को हमें नोट डाउन करना है, ओके। तो नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में 106 में कहता है कि अब जो ये मेडिसिन है, ठीक है, ड्रग से कि ये जो मेडिसिन है, सेवरल मेडिसिन की नॉलेज, मतलब कि कोई सिम्टम आता है, हमारी जो होम्योपैथी है सिमिलिया पे काम करती है, ऑलमोस्ट जो लगभग सिमिलर सिम्टम्स हम मैच कराते हैं पेशेंट का मेडिसिन के साथ, ठीक है। तो कहता है कि आपको सेवरल मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब सेवरल कहने का मतलब है कि एटलीस्ट आपको कोई सिम्टम आया है, तो कैसे आप उस सिम्टम को हर एक दवाई से डिफरेंशिएट करेंगे। लाइक आपको रेस्टलेसनेस का कोई केस आता है, तो वो फिजिकल प्लेन पे है या मेंटल प्लेन पे है, किस प्लेन पे है, और इसके अंदर जो मेडिसिन हैं, फॉर एग्जांपल आपको आर्सेनिक में भी दिखेगा रेस्टलेसनेस, एकोनाइट में भी दिखेगा, रस्टॉक्स में। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट, तो आपको हर एक मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, ओके, तभी आप क्या कर पाएंगे। तब 106 में कहता है कि तब आप जाकर एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी चूज कर पाएंगे। तो ये 105 106 कनेक्ट था ऐसे। अब क्या होता है 107 में हैनमन सर कहते हैं कि जो हम ड्रग प्रूविंग करना है ना, तो वो कभी भी सिक पर्सन पे नहीं करना है। पूरा डिटेल में आप 107 को समझना, पर मैं जिस्ट दे रही हूँ कि हमें ड्रग प्रूविंग सिक पे नहीं करना है, ठीक है। फिर 108 हमें बोलता है कि हमें फिर करना कहाँ है,
टॉक्सिक पे नहीं करेंगे तो किधर करना है, तो हमें कहाँ करना है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर, ठीक है। उसको हमें ड्रग देना है, जो भी हम ड्रग देंगे उसके जो सिम्टम्स आते हैं, उसके जो पिक्यूलियर सिम्टम्स आते हैं वो हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये 108 में बोला। फिर 108 के ये फॉर्जम में अल्बर्ट वॉन हेलर की बात करी थी, उनकी क्या स्टोरी थी वो आप प्लीज वहां पर समझना, ठीक है। फिर क्या हुआ 109 में, फिर क्या बोला गया कि 109 में हैनमन सर कहते हैं आई वॉज द वन जिसने कि ये पाथ जो होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग का पाथ है मैंने ये स्टार्ट करा, ओके स्टार्ट किया, ड्रग प्रूविंग करी। हम बोल रहे हैं ना कि ड्रग देकर हम नोट कर रहे हैं, तो हैनमन सर ने कहाँ नोट किया, तो उन्होंने अपने 3 बुक के बारे में बताया है। एक वो जो फ्रेगमेंटा डिवेरेबस वाली थी, ठीक है, क्रॉनिक, एक वहाँ पे क्या है रेने आर्ट्समिल करके, ऐसे आर्ट्समिल हेरेरी ऐसे जर्मन में उसका नेम लिखा हुआ, उसी को जब इंग्लिश में किया तो MM प्योरा, मतलब कि उन्होंने ये जो सिम्टम्स नोट डाउन किए किसी मेडिसिन को देने के बाद, तो वो अपनी बुक्स का नेम बताया, ओके 109 में। अभी तक इतनी स्टोरी क्लियर है। 1010 में हमें 3 बातें सीखने को मिली थी कि अभी देखो यहाँ से थोड़ा सा समझो, हल्का सा अपना ध्यान दो कि जो 1010 है और 1011 है आपस में रिलेट कर रही है, ओके कैसे, कि जो यहाँ पर हैनमन सर अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बताया जो 110 था उसमें एक क्या मिला था हमें, हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग, हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग मिली थी। दूसरा उसमें क्या देखा था, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या था कि उसमें रूडिमेंट्स की जो फाउंडेशन था ऑफ ट्रू मटेरिया मेडिका, वो 3 बातें हमने वहां देखी थी। तो ऑब्जर्वेशन के ये 3 पॉइंट वहां पर बताए गए थे। नाउ इन टुडेज लेक्चर 111 में वो क्या बताएंगे, जो ये 111 है वही ऑब्जर्वेशन से फिर कंटिन्यूएशन है। कह रहे हैं कि बोर्ड पे भी अभी पॉइंट देखेंगे, थोड़ा सा पहले आप सुन लो कि जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी थी, जो लास्ट में हमने पढ़ा, किस चीज का ऑब्जर्वेशन करा, हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग, मतलब कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो पॉइजनस होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने उसे लार्ज डोज में ले लिया, बाय एक्सीडेंट ले लिया, होमिसाइड मतलब किसी को जहर दे के मारने की कोशिश करी, या फिर स्वयं ही लेकर उसने अपने खुद का सुसाइड करने की कोशिश करी, ठीक है। तो अगर ये 3 केसेस में लिया गया था, तो वो लेने के बाद वो क्या कर रहे थे, उन सिम्टम्स को नोट डाउन कर रहे थे कि अच्छा इसके लेने के बाद ऐसा हुआ, आर्सेनिक सपोज लिया, पॉइजनस होती है तो ऐसा हुआ, ओपियम लिया तो कुछ इस तरीके के सिम्टम आए, ठीक है, बेलेडोना लिया तो क्या हुआ। तो वो हर चीज को नोट डाउन करते थे, लिखते थे अपने, ठीक है, लिखते थे। तो क्या हुआ कि ये सब हैनमन सर अब यहाँ पर कह रहे हैं 111 में कि जो वो ओल्ड वाले थे ना, ओल्ड वाले जो रिकॉर्ड्स थे, वो कहीं ना कहीं जो मैं प्रूविंग कर रहा हूँ हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, उस ड्रग के जो सिम्टम उन्होंने नोट डाउन किए थे वो कहीं हद तक इससे सिमिलर, मतलब इसके सिमिलर है, मतलब मिल रहे हैं, मिलते जुलते हैं। बस क्या था कि वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा थी उस सिम्टम की, और यहाँ पे जब मैं मॉडरेट डोज में दे रहा हूँ तो इसका क्या है, सिम्टम मतलब तरीके से आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कुछ बोर्ड में पॉइंट बताने के बाद हल्का से एक टेबल देखेंगे टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम के और एक बार प्रूविंग वाले सिम्टम के, कि क्या डिफरेंस कहना चाहती हूँ मैं, ठीक है। पहले इसके बोर्ड पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जो मैंने आपको बात बताई वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से, फिर चाहे वो ओल्ड फिजिशियन की हो, ठीक है, जो टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम, टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब देखो टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉइजन, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉइजन, कि कोई जहरीली चीज देकर उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो ह्यूमन ने एक्सीडेंटली लिया, कैसे भी लिया, ठीक है, पॉइजन लिया। देखो टी से याद रखो कि टू मच, ठीक है, या फिर टॉक्सिक, कि कोई चीज बहुत ज्यादा हाई डोज में ले ली गई है एकदम से, तो उसके सिम्टम्स आने लगे, वो बहुत मतलब एग्रेवेट हो गया है बहुत बुरी तरीके से, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी उन सिम्टम्स की, इवन डेथ भी हो जाती थी कई केसेस में। तो जो उन्होंने सिम्टम्स लिए और जो मैं प्रूविंग कर रहा हूँ, हैनमन सर कह रहे हैं जो मैं प्रूविंग कर रहा हूँ उसके सिम्टम्स हैव रिकॉर्डेड सिमिलर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, कि उस मेडिसिन ने कहीं हद तक वो सिम्टम वैसे ही दिखाए जब मैं प्रूविंग कर रहा हूँ। तो इस बात से क्या हुआ, इसे ऑब्जर्व करके वो क्या कहना चाहते हैं, so he want to say that this shows that medicines act in a fixed and definite way, कि जो हमारी मेडिसिन है ना, जब हम चाहे उसको गलती से ले लें या फिर मैं तरीके से प्रूविंग कर रहा हूँ, मॉडरेट डोज में दे रहा हूँ, तो वो सारी कैसे कर रही हैं, एक फिक्स्ड डेफिनाइट वे में काम कर रही हैं। मतलब कि सारी इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ये बुक में आपके मेंशन किया हुआ है कि ये इटर्नल लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है, जब उसको ह्यूमन बॉडी पे दे रहे हैं। इटर्नल लॉ कहने का मतलब है कि जो कोई ऐसा प्राकृतिक मीन्स कि नेचर का कोई ऐसा लॉ जो कि चेंज नहीं हो रहा, जो कि यूनिवर्सल है, कांस्टेंट है, ट्रूथ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
क्या कहना चाह रहा है फिर आगे, देयर एक्शन फॉलोज नेचुरल लॉज, कोई भी रैंडम तरीके से नहीं आ रहा है, एकदम नेचुरली आ रहे सिम्टम। ईच मेडिसिन प्रोड्यूसेस सर्टेन रिलायबल सिम्टम, हर एक मेडिसिन कुछ रिलायबल सिम्टम दिखा रही है। एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन पिक्यूलियर यूनिक कैरेक्टर, हर एक मेडिसिन अपने पिक्यूलियर मतलब कुछ यूनिकनेस दिखा रही है अपनी। तो हुआ क्या, देखो एक बार ये कि अगर हम एक ही मेडिसिन को बार बार हेल्दी ह्यूमन बींग को देते हैं अगेन एंड अगेन, चाहे हम एक्सीडेंटली दे दें, मतलब एक्सीडेंटली उसने ले लियो या प्रूविंग के टाइम ले लियो, तो वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस सेम टाइप्स ऑफ सिम्टम दैट इज फॉलोइंग इटर्नल लॉ। मतलब देखो यहाँ तक कहने का ये मतलब है कि सपोज मैंने बेलाडोना दिया, बेलाडोना किसी ने ले लिया, एक्सीडेंटली ले लिया, तो जो फीवर आया ना, फीवर आया उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में था, कोई कंट्रोल नहीं था उस फीवर का और उससे व्यक्ति की जान भी जा सकती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत हाई डोज में लेने की वजह से वो फीवर तो आया, बहुत इंटेंसिटी बहुत हाई थी। फिर हैंडमैन सर कहते हैं जब मैंने इसको मॉडरेट डोज में दिया, अच्छे तरीके से दिया, ठीक है, तो फीवर आया, थोड़ा सा जो सिम्टम्स हम नोट डाउन करते हैं उसकी वजह से बेलाडोना से, बट इतना क्योंकि वो कंट्रोल्ड वे में चल रही है प्रूविंग, तो वो ठीक तरीके से आया, माइल्ड था, मतलब हल्का बहुत फीवर। तो हमें पता चला कि अच्छा बेलाडोना का काम है क्या, फीवर के सिम्टम, मतलब ये फीवर दिखा सकता है, ठीक है। तो जो पॉइजनिंग से हुआ था उसमें भी फीवर दिखा, इसमें भी दिखा, बस क्या है इंटेंसिटी का फर्क है। अब क्या हुआ, उसी बेलाडोना से जब बहुत हाई डोज में ले लिया गया था तो उसने क्या किया, अनकॉन्शियसनेस कर दिया, मतलब कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को लेने के बाद कोई होश हवास नहीं है, मतलब ठीक है, अनकॉन्शियस, उसको पता नहीं चल रहा कि आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, अपनी एक्टिविटीज पे मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और जब वही मॉडरेट डोज में दिया गया बेलाडोना तो हल्का सा वहाँ पे डिलीरियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके के हेलुसिनेशन, लाइक ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियसनेस, उसको होश ही ना है, हेलुसिनेशन होने लगा। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आसपास में वो चीज़ है नहीं, कोई ऐसा स्टिमुलाई है नहीं, बट फिर भी वो जैसे बात कर रहे हैं आपस में, उसको स्मेल आना, ठीक है, किसी चीज़ को महसूस कर रहा है, उसको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, तो इस तरीके का। तो आप समझ पाए कि क्या मतलब है इन दोनों में, ठीक है। कि जो ओल्ड वाले, जो टॉक्सिकोलॉजी क्या कहती है, इंटेंसिटी उसी चीज़ की हाई है, वो प्रूविंग कर रहे हैं, तो ठीक है, कंट्रोल्ड वे में है, पर दोनों ने फिक्स लॉ ऑफ नेचर, मेडिसिन देने के बाद वही सिम्टम दिखाए, ऐसा नहीं था कि उसने कुछ और तरीके के सिम्टम दिखाए, ठीक है। तो यही इटर्नल लॉ है कि एक मेडिसिन अंदर जाने के बाद सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, चाहे आप कितनी बार भी दे दो, वो अपने सिम्टम चेंज नहीं करेगी। इट मीन्स कि वो फिक्स लॉ पे काम कर रही है। नेचर का यही लॉ है कि कोई एक चीज़ हमारी बॉडी में जब एंटर करती है तो हमारा वाइटल फोर्स उसके अगेंस्ट में काम करके, मतलब जो उसके लिए रिएक्टिव होता है और सिम्टम्स शो करता है, ओके। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें देखी है। तो एक बार हम इसकी लास्ट में एक समराइज करते हैं इस चीज़ को, जो भी मैंने अभी तक आपको बातें बोली है। एक टेबल देखते हैं कि क्या डिफरेंस है टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स में और जो प्रूविंग के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो क्यों ये हैंडमैन सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैच हो रही थी, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होगा, जब आपको ये समझ आ जाएगा तो ऑफकोर्स आपको वो जो लॉ वाली बात है वो भी क्लियर हो जाएगी। सो एक बार टेबल देखते हैं। अब बस मैंने जो बातें बतानी थी वो बता दी है, आप टेबल देख लो एक बार। ये क्या है, टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स है, यहाँ पे प्रूविंग वाले सिम्टम्स हैं जो हैंडमैन सर ने किए, और ये जो ओल्ड वाले लोग थे, मतलब ओल्ड फिजिशियन थे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, सिम्टम्स फ्रॉम लार्ज पॉइजनस डोज, मतलब कि इसके जो सिम्टम्स किस वजह से आए कि पॉइजनस डोज लेने की वजह से। इसमें सिम्टम क्या है, मॉडरेट या स्मॉल डोज, मतलब जो ये प्रूविंग हम कर रहे हैं इसके अंदर हम मॉडरेट स्मॉल डोज देते हैं। डोज कैसा है, इसमें हाई है प्लस टॉक्सिक डोज दिया जा रहा है, ठीक है। और वही चीज, उसी टॉक्सिक सब्सटेंस को जब हम मॉडरेट और मिनिमम डोज में दे रहे हैं तो उसे हम प्रूविंग सिम्टम्स में कंसिडर करते हैं, ओके। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सिम्टम, जब इसको देने के बाद हाई डोज में दिया गया वो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ओपीएम, तो उसके जो इफेक्ट्स थे, जो नेचर ऑफ सिम्टम था, बहुत वायलेंट था, स्ट्रॉन्ग था, हार्मफुल था, इवन उससे उसकी डेथ भी हो सकती थी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, माइल्ड और जेंटल, और माइल्ड जेंटल और क्लियर सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका सोर्स, जो ये टॉक्सिकोलॉजी का है, इसका सोर्स क्या था कि वो कोई चीज़ आप पॉइजनस चीज़ एक्सीडेंटली ले ली गई है, होमिसाइड या फिर सुसाइड की वजह से। इसका सोर्स क्या है कि इसमें हम साइंटिफिक ड्रग प्रूविंग हम खुद दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, कि कितना भरोसेमंद है। इसमें जो है लेस प्रिसाइज में भी कंफ्यूजिंग, कि मतलब इस पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। जब ये बहुत लार्ज डोज में दिया गया है तो एकदम से रिपीट कुछ बहुत, मतलब एक तरीका नहीं होगा, एक पैटर्न नहीं होगा सिम्टम आने का, तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, इससे हम रिलाई इस पर नहीं कर सकते हैं। पर जो ये वाला है इसमें क्या है, मोर एक्यूरेट और रिलायबल सिम्टम्स आएंगे जिसपे कि यही काम आएगी हमारी एक पेशेंट को क्योर करने में, सिम्टम मैच करा के, ओके।
नेक्स्ट क्या है, पर्पस। इसके क्या अंदर क्या है कि इसका पर्पस क्या हो सकता है, देखें तो ये क्या हो सकता है, रफ आइडिया दे सकता है मुझसे हमें उस ड्रग एक्शन का, ठीक है, बट इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। इसके अंदर हमें एक ड्रग पिक्चर का कंप्लीट नॉलेज मिलता है कि एक ड्रग जो है किस तरीके से काम कर रही है, क्या सिम्टम दिखा रही है। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी। ये बहुत डेंजरस है ऑफकोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेफ है अंडर सुपरविजन, मतलब कि किसी जो एक ऑब्जर्वर के तहत में हो रही है, मतलब ठीक है, कोई देख रहा है, इस पर नजर रख रहा है, तो ये सेफ होगा ऑफकोर्स। नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल जैसे आर्सेनिक के अंदर डोज दिया गया तो उसके अंदर सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया का लक्षण आने लग गए। नेक्स्ट क्या है, उसी को जब मॉडरेट डोज में दिया गया तो हल्का सा बर्निंग पेन होने लग गया, रेस्टलेसनेस, मतलब कि डायरिया वॉमिटिंग देखो होगी तो ऑफकोर्स जो पेशेंट पर्सन होगा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, बार बार उसको जाना पड़ेगा, ठीक है, वॉमिट आउट करने के लिए। तो जब हल्का दिया तो रेस्टलेसनेस था, बट इतना कुछ नहीं था, हल्का हल्का जलन टाइप का उसको फील हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपीएम। ओपीएम हाई डोज में दिया गया तो अनकॉन्शियसनेस हो गया, उसी को मॉडरेट डोज में दिया गया तो स्लीपीनेस एंड ड्राउजीनेस हो गया, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से क्या डिफरेंस है टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम में एंड प्रूविंग सिम्टम में, और हैंडमैन सर ने क्यों ऐसा बोला कि ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो पहले किया वो दोनों क्या है, एक इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, मतलब कि एक फिक्स लॉ पे, यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है कि जब भी उस मेडिसिन को दिया जाएगा तो वही सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। सो एक बार तो यहाँ से अब एक बार हम अपनी बुक को रीड कर लेते हैं ताकि आपको और भी पिक्चर क्लियर हो जाए, प्लस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको बुक की एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, देन पढ़ते इसको। जो था द एग्रीमेंट ऑफ माई ऑब्जर्वेशन ऑन द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, की जो एग्रीमेंट है मेरी ऑब्जर्वेशन, ये हैनीमैन सर बता रहे हैं कि जो मेरी सहमति है ऑब्जर्वेशन पे प्योर इफेक्ट्स जो मेडिसिन दिखा रहे हैं with these older ones, कि जो पहले लोगों ने दिखाया फिजिशियंस ने, although they were recorded without reference to any therapeutic object। थेराप्यूटिक ऑब्जेक्ट मतलब कि थेराप्यूटिक की लाइक क्योरेटिव पर्पस से नहीं देखा, ऑब्जेक्ट यानी कि लक्ष्य जो एक होता है ना कि ऑब्जेक्ट क्या मेन फोकस है, ड्रग प्रूविंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक मेडिसिन के सिम्टम नोट डाउन करें, फिर जब हमारे पास पेशेंट आए तो हम लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे मैच करा के मेडिसिन दे। तो उन्होंने जो किया, हैंडमैन सर कह रहे हैं, उनका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था, पर्पस नहीं था, दे आर जस्ट राइटिंग डाउन दो सिम्टम्स। ओके, बट मैंने जब किया तो मैं एक पर्पस से कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे मेरा एक लक्ष्य है कि मैं थेराप्यूटिक उसको क्योर करने के लिए मतलब ये सब कर रहा हूँ। एंड द वेरी कॉन्कॉर्डेंस ऑफ दीज अकाउंट्स विच अदर द सेम काइंड ऑफ बाय डिफरेंट ऑथर्स मस्ट इजली कन्विंस अस दैट मेडिसिन सब्सटेंस एक्ट ऑफ मॉर्बिड चेंजेस, कि ये जो और क्या हुआ एक्सीडेंट, मतलब कि ये देखें जो पहले के हैं और जो मेरे सिम्टम है, ये इस बात का कन्विंस करते हैं, हमें इजिली कन्विंस करते हैं, कोई भी इस बात को समझ सकता है कि जो मेडिसिनल सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। एक्ट्स इन द मॉर्बिड चेंजेस, मॉर्बिड मतलब डिजीज चेंजेस, दे प्रोड्यूस इन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एक्सटर्नल इटर्नल लॉज ऑफ नेचर, कि जो भी सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले ही चाहे इंटेंसिटी हाई और लो हो सकती है, बट वो क्या कर रहे हैं, एक फिक्स लॉ के बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब कि वो लॉ कभी चेंज नहीं हो रहा, वो मेडिसिन अंदर जाके वैसे ही सिम्टम दिखाएगी। ओके, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दीज आर अनेबल टू प्रोड्यूस सर्टेन रिलायबल डिसीज सिम्टम ईच अकॉर्डिंग टू इट्स ओन पेक्यूलर कैरेक्टर, कि मतलब जब ये वर्च्यू ऑफ दीज और इस लॉ की वजह से क्या हुआ कि जब वो एक ह्यूमन बॉडी को दिया जाता है तो वो अंदर जाके क्या करते हैं, सर्टेन मतलब कुछ रिलायबल डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ईच अकॉर्डिंग टू इट्स पिक्यूलर कैरेक्टर, मतलब कि हर एक मेडिसिन जो हम इतनी सारी एमएम में मेडिसिन पढ़ते हैं तो सबका एक पिक्यूलर कैरेक्टर है, मतलब जब आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे ना, मतलब आगे आगे और भी पढ़ोगे, जैसे कि आर्निका आपने सबसे पहली मेडिसिन है वो पढ़ी होगी अगर, तो उसमें सोर लेम ब्रूइज फीलिंग, मतलब ऐसे केसेस में, इंजरी के केसेस में उसको दिया जाता है, मतलब वो उस तरीके के सिम्टम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बेलेडोना में वही हेलुसिनेशन वगैरह का आता है, ठीक है। कॉकुलस जो होता है, कॉकुलस डिजीनेस, वॉमिटिंग, जैसे जिसको मोशन सिकनेस होता है ना, तो उस तरीके के सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कराती है। तो जब किसी को रियल में सिम्टम उस तरीके के आते हैं, जब किसी को मेट्रो में जाने से, कार में जाने से, पानी को देख के चक्कर आता है, तो हम उसी को उसी मेडिसिन से मैच करा के देते हैं। इपिकैक हो गई कि किस तरीके की सिम्टम, नोजिया वॉमिटिंग सिम्टम प्रोड्यूस कराती है, तो हम उसमें देते हैं। तो कह रहा है कि इस हिसाब से, चाहे ओल्ड को देख लो चाहे मेरे हिसाब से देख लो, एक मेडिसिन जब जाएगी, एक ह्यूमन बॉडी को दिया जाएगा, ह्यूमन बींग को दिया जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो वो अपनी एक अंदर जाके पिक्यूलियर, मतलब एक खास कुछ अनोखी क्वालिटी जो इसकी एक होगी, एक हर एक मेडिसिन की, वो अंदर जाके दिखाएगी। सो दैट्स इट, ये था पूरा फॉर्जम नंबर 111। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार आप टाइम निकाल कर अच्छे से समझ लोगे इसको, तो आपको फिर बार बार इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो हिंड्रेंस खत्म हो जाएगी कि आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ खत्म हो जाएगी।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि समझ आ गया है। नहीं आया, कुछ भी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं आया, तो प्लीज कमेंट मी, मैं आंसर करूंगी आपको। ओके और नेक्स्ट वीडियो में हम 111 करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।